मोहाली बिल्डिंग हादसे में एक लड़की की मौत, रेस्क्यू टीम की कल मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया था। हिमाचल की रहने वाली थी 20 साल की दृष्टि। बहुमंजिला इमारत में कुल 5 लोग दबे थे, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। 4 लोगों को निकालने की कोशिश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला प्रशासन ने सेना को भी बुलाया। आर्मी की स्पेशल टीम ऑपरेशन में शामिल। 3 मंजिला इमारत उस वक्त ढही जब बगल के बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। इमारत में जिम और पीजी भी थे। कुवैत दौरे के दूसरे दिन आज क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कतर में होगा आधिकारिक कार्यक्रम। द्विपक्षीय समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात की। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुलाकात हुई। पीएम ने ट्वीट की तस्वीर। कुवैत में भारतीयों के बीच पीएम मोदी का संबोधन। कहा 4 घंटे का सफर तय करने में भारत के किसी प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। प्रधानमंत्री बोले, भारत और कुवैत के लक्ष्य भी एक जैसे। कुवैत न्यू कुवैत बनाने में जुटा है और भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। कुवैत में पीएम मोदी को भेंट की गई अरबी भाषा में छपी रामायण और महाभारत की किताब। पब्लिशर बोले, मोदी से मिलना गर्व की बात। क्राइम ब्रांच की एसआईटी करेगी सांसदों से धक्का मुक्की कांड की जांच। क्राइम ब्रांच ने 7 सदस्यीय टीम की गठित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, उन्होंने जो हरकत की वो अशोभनीय आचरण था। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी के मामले में एक्शन जारी। विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख वसूलने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया। सांसद बर्ग ने 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरा तो सेक्शन 5 के तहत डीएम को चिट्ठी लिखी जाएगी। आगे की कार्रवाई होगी। जुर्माना नहीं भरने पर डीएम के आदेश के बाद कुर्क हो सकती है बर्ग की प्रॉपर्टी। प्रशासन के पास गिरफ्तारी का भी विकल्प। संभल में शनिवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर। सराय तरीन इलाके में अतिक्रमण तोड़े गए। संभल में सर्वे कर रही टीम को कुएं की खुदाई के दौरान मिली सुरंगों की खुदाई का काम जारी। महाराष्ट्र में विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम फडणवीस के पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले। आवास और सार्वजनिक उद्यम विभाग का भी जिम्मा। दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को फाइनेंस के साथ एक्साइज विभाग भी मिले। चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग मिला। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, दिल्ली को अब आपके बहाने नहीं बदलाव चाहिए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में चेकिंग के दौरान आतंकियों के मददगार पकड़े गए। पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड और 10,000 से ज्यादा की नकदी की बरामद। गृह मंत्री अमित शाह आज भी त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें पूर्ण अधिवेशन में अमित शाह ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। 10 साल में 9,000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। स्पेस मिशन के लिए इसरो को मिला नया साथी। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ किया करार। राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। छात्रों से सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर की बातचीत। रजत शर्मा बोले, मेरे डीपफेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए। लोग मुझे देखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। युवाओं को रजत शर्मा की बड़ी नसीहत। बोले, एआई और इंटरनेट बुरा नहीं, इसके सही इस्तेमाल पर काम करने की जरूरत है। रील्स बनाने के चक्कर में जान को खतरे में डालना गलत। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने मोहन भागवत के बयान का किया स्वागत। कहा, उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। पटना में बीपीएससी के छात्रों से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। धरना स्थल पर पहुंचकर की मुलाकात। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारी। 3 दिन चलेगा महोत्सव। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी आईटी पार्क की आधारशिला। 46 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में पूरा होगा काम। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का सिरसा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सीएम सैनी ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना विधानसभा में संध्या थिएटर पर मची भगदड़ का मुद्दा उठा। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि भगदड़ का पता चलने पर एक्टर अल्लू अर्जुन ने कहा था अब फिल्म हिट होगी। सीएम रेवंत रेड्डी के निशाने पर भी रहे अल्लू अर्जुन। कहा, बिना परमिशन के एक्टर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में गए। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले अल्लू अर्जुन। कहा, मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा किसी सरकार या संस्था से कोई विवाद नहीं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मालवाहन पलटने से बड़ा हादसा। 5 लोगों की हुई मौत। दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हुए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी आग। दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। कोलकाता के न्यू अलीपुर ब्रिज के पास झुग्गी बस्ती में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शिमला के कृष्णनगर इलाके में एक इमारत में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को चपेट में लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी नुकसान की आशंका। जयपुर के भांगरोटा अग्निकांड में रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह की मौत।
आईएफएसएल जांच से हुई पुष्टि, बेटियों के सैंपल से हुई जांच। असम राइफल्स, कस्टम्स और त्रिपुरा पुलिस का गड्डाचेरा में बड़ा एक्शन, 78 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट जब्त की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का एक हिस्सा दरख्त सड़क पर गिरा। दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट से शीतलहर, सुबह सुबह कई इलाकों में दिखा कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। पुणे में फैमिली रन मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, शरद पवार ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा, साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले जारी, जमाते इस्लामी ने 72 घंटे में 5 मंदिरों पर किया हमला, नटोर जिले के मंदिर के हिंदू पुजारी की हत्या। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की तैयारी, खिलाड़ियों ने मेलबर्न में जमकर बहाया पसीना। खिलाड़ियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग प्रैक्टिस की।